यूपी के अलीगढ़ में महात्मा गांधी के पुतले को गोली मारने के मामले में आरोपी पूजा शकुन पांडे और अशोक पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। अलीगढ़ पुलिस ने दोनों को नोएडा से गिरफ्तार किया है। पूजा पांडे ने अपने समर्थकों के साथ 30 जनवरी को महात्मा गांधी की तस्वीर पर गोली चलाने का रिक्रिएशन किया था। दीपक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। दीपक, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी इन पर? देखिए, जिस तरह से इन्होंने गांधी जी की प्रतिमा को 30 जनवरी को अचानक जो नारेबाजी हुई और उसके बाद इन्होंने एयर पिस्टल से गोली मारी थी, उसके बाद से ही फरार चल रहे थे, क्योंकि इसमें 12 लोग वांटेड थे और यही वजह थी कि जो मिस पूजा है और ये अपने पति के साथ फरार थी। टेक्निकल सर्विलांस के जरिए अलीगढ़ पुलिस इनके पीछे लगी हुई थी। इनकी लोकेशन ग्रेटर नोएडा और दिल्ली बॉर्डर के सतर्क किया गया और ग्रेटर नोएडा पुलिस को भी सतर्क किया गया। उसके बाद अलीगढ़ पुलिस ने इन दोनों को यहीं पर कार समेत गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि रात को ही ये दोनों मियां बीवी जो है दिल्ली की ओर भागने वाले थे और दिल्ली में छुपने की यहाँ पर कोशिश कर रहे थे। लेकिन अलीगढ़ पुलिस का कहना है कि अब इनसे पूछताछ की जाएगी और पूरे मामले पर जितने भी लोग हैं, जितने भी आरोपी हैं, इन सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कुछ पश्तून प्रदर्शनकारियों की सेना के जवानों से झड़प हो गई। पश्तून प्रदर्शनकारी एक बलोच कार्यकर्ता की मौत के बाद उसके जनाजे में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन सेना ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया, जिसके बाद पश्तून समुदाय के लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने सेना के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया। ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। उन्होंने पाकिस्तान की सेना पर बलूचिस्तान की आजादी की आवाज को दबाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया, लेकिन प्रदर्शनकारियों की सेना के जवानों से झड़प भी हो गई। हमें जनाजे में जाने से रोका जा रहा है, ये देखो वर्दी। जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने अपनी गाड़ियां बीच सड़क पर खड़ी कर दी और उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया, लेकिन पश्तून कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए पैदल ही आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। प्रियंका गांधी दिल्ली के औरंगजेब इलाके की झुग्गी बस्ती में रहने वाले आशीष नाम के एक दिव्यांग बच्चे से मिलने पहुंच गई। बताया गया कि विदेश से लौटते ही प्रियंका गांधी राहुल गांधी से मिलने उनके आवास पर पहुंची थी, लेकिन उससे पहले प्रियंका गांधी रास्ते में पड़ने वाली एक झुग्गी में पहुंच गईं, जहां प्रियंका गांधी ने आशीष यादव नाम के दिव्यांग बच्चे से मुलाकात की और आर्थिक मदद का भरोसा दिया। जितना खर्चा होता है बता दिया करो, है ना, मैं किसी को भेज दूंगी। प्रियंका गांधी इस दौरान काफी जल्दी में दिखी, लेकिन जैसे ही वो जाने लगी तो उन्हें आशीष के घर वालों ने पानी के लिए पूछा, जिस पर प्रियंका ने हामी भर दी। जल्दी से पिलाओ। इस दौरान प्रियंका गांधी के साथ आशीष की मां और बहन ने फोटो भी खिंचवाई, जबकि दिव्यांग आशीष ने प्रियंका गांधी को अपना दोस्त बताया। प्रियंका गांधी से भेंट हुई, परेशानी क्या है? क्या बोली? आपकी दोस्त है? आशीष के पिता सुभाष ने भी दावा किया कि प्रियंका गांधी पिछले कुछ सालों से आशीष से कई बार मिल चुकी हैं। एक बार कपड़े उपड़े दिया था, एक बड़ा सा स्लेट दिया था, अपने हाथ से किसी तरह से अपना पढ़ाई करे। डॉक्टर से मिलवाया था? हाँ, डॉक्टर से भी मिलवाए थे, डॉक्टर भी आया था। इसके बाद प्रियंका गांधी यूपी के सियासी मंथन के लिए राहुल गांधी से मिलने उनके आवास के लिए निकल गयी। कांग्रेस की महासचिव बनाई गई प्रियंका गांधी वाड्रा के विदेश से वापस आने के बाद पार्टी ने उनकी ताजपोशी की तैयारियां तेज कर दी। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में एक कमरे के बाहर प्रियंका गांधी की नेम प्लेट भी लगा दी गई, जहां से आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी वाड्रा पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए चुनावी रणनीति तैयार करेंगी। इस वक्त जो कमरा आप देख रहे हैं, ये प्रियंका गांधी वाड्रा का कमरा है। इसमें उपाध्यक्ष के रूप में कभी राहुल गांधी बैठा करते थे, लेकिन अब इस कमरे को प्रियंका गांधी वाड्रा को दे दिया गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा की ताजपोशी से पहले दिल्ली मुख्यालय में राहुल गांधी के ठीक बगल वाला कमरा देकर पार्टी ने आने वाले दिनों में उनकी बड़ी भूमिका का भी इशारा कर दिया। राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि प्रियंका गांधी की भूमिका राष्ट्रीय होगी। उत्तर प्रदेश के ईस्ट उत्तर प्रदेश, पूरी उत्तर प्रदेश का उनको प्रभार सौंपा गया है। काफी कठिन उनके सामने चुनौती है, लेकिन अब जब कांग्रेस दफ्तर के अंदर प्रियंका गांधी को जो कमरा दिया गया है, उससे साफ समझा जा सकता है कि प्रियंका गांधी का रसूख, उनकी भूमिका क्या है। दावा किया जा रहा है कि विदेश से लौटते ही प्रियंका गांधी ने पार्टी के कई बड़े नेताओं से बात कर उत्तर प्रदेश की रणनीति पर भी चर्चा की। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से अपने चुनावी दौरे की शुरुआत कर सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक यूपी कांग्रेस ने राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने के बाद पहली बार 11 फरवरी को प्रियंका गांधी के लखनऊ आने का प्रोग्राम बनाया है, जहां वो कांग्रेस मुख्यालय में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सकती हैं। सूत्रों का दावा है कि 11 फरवरी को ही प्रियंका गांधी लखनऊ में रोड शो भी कर सकती हैं, जिसके जरिए 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार का आगाज भी हो जाएगा।
7 फरवरी को दिल्ली में प्रियंका गांधी की कुछ नेताओं के साथ बैठक है और साथ ही 7 फरवरी को राहुल गांधी की अध्यक्षता में वो एक और बैठक में हिस्सा लेंगी, जिसमें लोकसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा होगी। लोकसभा में बीजेपी सांसद हुकुमदेव नारायण यादव ने विपक्ष के लिए आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किया, जिस पर हंगामा मच गया। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान हुकुमदेव नारायण यादव केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे और इसी दौरान पीएम पर गलत टिप्पणी करने वालों के लिए उन्होंने आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल कर दिया। सारे लुटेरे बेईमान आतंकवादी उग्रवादी ये सब इकट्ठा होकर नारा लगाते हैं चौकीदार चोर है। जिसके बाद विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और हुकुमदेव नारायण यादव को बीच में ही रुकना पड़ा। इस बीच बीजेपी के कई सांसद अपनी सीट पर खड़े हो गए। इतना ही नहीं, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी शोर कर रहे सांसदों को शांत करने की कोशिश की। हंगामा बढ़ता देखकर लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। मध्य प्रदेश के भिंड में 5000 किसानों ने फर्जीवाड़े की शिकायत दर्ज करवाई। मध्य प्रदेश के भिंड में अब तक 5000 से अधिक किसान फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए डीएम को अपनी अपनी शिकायत सौंप चुके हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार में मंत्री गोविंद सिंह ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आरएसएस के दबाव में कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि उनके परिवार से कोई भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा और वो किसी के लिए टिकट की मांग भी नहीं करते। राजस्थान के भरतपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने रेलवे के एक सीनियर अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यूपी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बलरामपुर में उनके नाम से एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, जो कि KGMU यानी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के अधीन होगा। यूपी के आगरा में पत्नी की हत्या में फरार चल रहे उसके पति का भी शव बरामद हुआ है, जिसकी जांच में पुलिस जुट गई है। डेनमार्क में हुए एक फुटबॉल मैच के दौरान एक खिलाड़ी ने गोल बचाने के चक्कर में अपने ही गोल पोस्ट की तरफ किक लगा दी। इस सेल्फ गोल की वजह से उसकी टीम जीत से चूक गई, जबकि इस सेल्फ गोल से पहले उनकी टीम 1 के मुकाबले 2 गोल से आगे चल रही थी। तभी विरोधी टीम का एक खिलाड़ी बहुत तेजी से गेंद लेकर आगे बढ़ा। उसने अपने खिलाड़ी को शानदार पास दिया, लेकिन वो गेंद नहीं पकड़ सका। तभी उसके आगे दौड़ रहे आंड्रे स्ट्रॉन्ड्रूप ने गेंद को चिप कर दिया। गेंद उड़ती हुई उनके ही गोल पोस्ट में चली गई। गोलकीपर कुछ आगे खड़ा था, इसलिए वो गोल नहीं रोक सका। अपनी टीम पर ही गोल दागने के बाद रांड्रूप निराश होकर मैदान पर ही बैठ गए। बिहार के सीतामढ़ी में एक गांव के तकरीबन सभी लोग भीख मांगकर गुजारा करने पर मजबूर हैं। दावा है कि गांव के लोगों को किसी तरह की सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से गांव में इतनी गरीबी है कि बुजुर्ग और बच्चे समेत गांव के सभी लोग रोज सुबह भीख मांगने निकल पड़ते हैं। लोगों ने अपनी इस हालत के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। की दिक्कत है, बर्तन तक नहीं खा लाई, खानानी पुस्तानी भीख मांगते चला है, खाने भी नहीं मरता है। हम लोग की सरकार नहीं देखता है। गांव के लोगों के मुताबिक वहां ना तो सड़क है और ना ही बिजली की कोई व्यवस्था। वहीं जिला प्रशासन ने गांव की ऐसी हालत की जानकारी मिलने पर लोगों की मदद करने और सरकारी योजनाओं को गांव तक पहुंचाने का भरोसा दिया। जल्दी ही हम उनके जीवन में नई रोशनी लाने के लिए और जितनी भी सरकारी योजना है उसका लाभ देते हुए उनको पुनर्वासित करेंगे और फिर उनको काम में लगाएंगे। सरकारी स्कूल भी गांव से दूर होने की वजह से बच्चों को भी पढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा, लिहाजा वो भी भीख मांगने में अपने परिवार की मदद करने में जुटे हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पुलिस ने एक डॉक्टर को उसके ड्राइवर की हत्या के केस में गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि पत्नी से अवैध संबंध के शक में डॉक्टर ने ड्राइवर की हत्या करने के बाद उसके शव के 50 से ज्यादा टुकड़े कर दिए थे, जिसके बाद इलाके के लोगों से पुलिस को इस वारदात की खबर मिली। पुलिस की टीम उस घर में पहुंच गई जहां ड्राइवर की हत्या हुई थी। इस दौरान घर में डॉक्टर सुनील मंत्री भी मौजूद थे, जिन पर उनके ड्राइवर की हत्या का आरोप है। घर की तलाशी के दौरान पुलिस को वो ड्रम भी मिल गया जिसमें ड्राइवर की हत्या के बाद उसके शव के टुकड़े करके डाल दिए गए थे। पुलिस ने तलाशी के दौरान कुछ और सामान बरामद होने की जानकारी दी। इसके बाद उसने हत्या के आरोप में डॉक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती जाँच में पुलिस ने हत्या के पीछे डॉक्टर की पत्नी और ड्राइवर के बीच अवैध संबंध का शक जताया। जानकारी मिली कि ड्राइवर की हत्या से कुछ ही दिनों पहले डॉक्टर की पत्नी की भी मौत हो गई थी, जिसकी फिलहाल जाँच चल रही है।